वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान भाग 20 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पूर्व 19 कड़ियाँ आ चुकी हैं जो कि ऐतिहासिक दिवसों के बारे में जानकारी के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रयासों, वैज्ञानिकों और महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवियों के बारे में इस सामान्य ज्ञान की कड़ियों में मैंने लगातार आपको बताता रहा हूँ, महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से अपडेट कराता रहा हूँ। आज इस कड़ी में राजा राम मोहन के सती प्रथा उन्मूलन में उनके योगदानों के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ और इसके अलावा 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके अलावा भारत के महान इतिहासकार आरसी मजूमदार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। उनका जन्म किस वर्ष हुआ और वह किस वर्ष लेक्चरर के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े और उन्होंने कौन कौन महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सती अधिनियम पारित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1829। दोस्तों, 4 दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती अधिनियम पारित कराकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रथा में पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ उनकी विधवा को भी जला दिया जाता था और इस सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तत्कालीन वायसराय रूफस इशाक ने गेट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस वर्ष किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1924। दोस्तों, 4 दिसंबर 1924 में भारत के तत्कालीन वायसराय रूफस इशाक ने गेट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। इसका निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा को यादगार बनाने के लिए किया गया था। तो राजा जॉर्ज पंचम और क्वीन भारत की यात्रा पर आने वाले थे और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए इस गेट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। और दोस्तों, आपको बता दूं, इसका निर्माण 31 मार्च 1911 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान इतिहासकार आरसी मजूमदार का जन्म किस वर्ष हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1888। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार आरसी मजूमदार का जन्म 4 दिसंबर 1888 में अविभाजित भारत के फरीदपुर, जो कि दोस्तों अब बांग्लादेश में है, हुआ था। 1914 में व्याख्याता के रूप में, लेक्चरर के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ गए। साथ ही प्राचीन भारत पर अपना शोध भी जारी रखा। व्यापक यात्राओं और शोध के बाद उन्होंने चंपा, स्वर्णद्वीप, कुब्जा देशा एंड एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी। 11 खंडों में प्रकाशित उनकी कृति द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल में वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रता तक भारत के इतिहास का वर्णन है। तो महाभारत के महान इतिहासकार आरसी मजूमदार का दोस्तों जन्म आप याद रखें 4 दिसंबर 1888 में हुआ और उनकी 11 खंडों में प्रकाशित पुस्तक कृति द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल वैदिक काल से लेकर स्वतंत्रता तक भारत के इतिहासों का वर्णन है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आपको कैसे लगी, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में और अपने सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।